राधे राधे भगवान जी। हम लोग आज भक्ति के ऊपर ले रहे हैं कि भक्ति जो है वो कितनी सरल है। भक्ति क्या है? भक्ति भगवान से जुड़ने की लाइन है। भक्ति परमात्मा के साम्राज्य में पहुंचने की सीढ़ी है। भक्ति इंश्योरेंस है। भक्ति भगवान से प्रेम बढ़ाने का साधन है। भक्ति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास है। भक्ति क्या है? श्रद्धा, प्रेम और विश्वास। भक्ति है शरणागति। तो भक्ति जो है वो भगवान से जुड़ने की लाइन है ना। हमारा प्रेम भगवान से हो जाए, यही भक्ति है। हम भगवान से कनेक्ट हो जाएं, यही भक्ति है। हमारा भगवान से अपनापन हो जाए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यही भक्ति है। तो जो सुख पाऊँ मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो जो सुख राम भजन में है, जो सुख भगवान में है, वो सुख अमीरी में नहीं है। भक्ति में जो सुख है, भगवान से अपनेपन में जो सुख है, जो एक निश्चिंतता है भगवान से प्रेम में, वो संसार में नहीं है। संसार में आदमी जितना बड़े पैसे वाला होता है उतना ही ज़्यादा डरा हुआ रहता है, और जितना ज़्यादा वो भगवान से जुड़ा हुआ होता है, भगवान के समर्पित होता है, वो उतना ही निश्चिंत होता है। आप कभी भी देख लीजिएगा, आप हाई क्लास लोगों की बिल्डिंग में चले जाइए, सब डरे हुए होंगे। क्यों? ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा अपनापन है, ज़्यादा सब कुछ है, तो उतना मेरा 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 कर लिया है। तो जितना मेरा मेरा कर लिया है उतना दुख है, और जितना सब भगवान का है, सब भगवान का। भक्ति क्या है? सब भगवान का, सब भगवान का है, ये भक्ति है। और भक्ति के अलावा संसार में सुख देने वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि भगवान ही इस संसार के मालिक हैं, भगवान ही सब कुछ बन गए हैं, और भगवान ही सब कुछ है। तो हमें उन्हीं से जुड़ना है, उन्हीं से अपनापन करना है, वही मेरे हैं। आप किसी से भी अपनापन करिए, बेटे से अपनापन करिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता कितना अपनापन करते हैं बच्चों से, कितना उनका कितना सारा समय उन्हीं को दे देते हैं। चलिए, टाइम है, उस समय की डिमांड है, पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपनी नौकरी पे निकल जाते हैं, अपने बिजनेस पे निकल जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, फिर कितना टाइम दे पाते हैं वो आपको, और माता पिता मेरा मेरा ही करते रह जाते हैं। और अगर यही मेरापन भगवान से किया होता अगर यही मेरापन भगवान से किया होता तो भगवान से मेरापन भक्ति है, भगवान से अपनापन भक्ति है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। अब देखिए, भक्ति की सुलभता बता रहे हैं कि भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो सब समय में की जा सकती है। भक्ति में कोई अधिकार भेद नहीं है, सभी भक्ति के अधिकारी हैं। सब समय और सर्वत्र सब जगह भक्ति की जा सकती है। भक्ति हर समय की जा सकती है, क्योंकि भगवान हमारे दिल में है और हर जगह भगवान है। भगवान कहाँ नहीं है? तो भक्ति सब जगह की जा सकती है। आप ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं, आप डॉक्टर के यहाँ बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, आप नाम जप कर सकते हैं, आप भगवान को याद कर सकते हैं, आप भगवान का शुक्राना मान सकते हैं, आप भगवान को याद कर सकते हैं, आप भगवान को सर्वत्र देख सकते हैं। आप गार्डन में टहल रहे हैं, आप सब में देखिए, पेड़ भी भगवान बन गए, फूल भी भगवान बन गए, सब भगवान है। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूँ। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। तो भक्ति जो है वो इंश्योरेंस है, भक्ति जो है अपनापन है भगवान से। वे कह रहे हैं भक्ति, भगवान जो है कभी धोखा नहीं देंगे। भगवान कभी धोखा नहीं देंगे, ना तुम्हारा धन लेंगे, ना तुम्हारा धर्म बिगाड़ेंगे, ना स्वजन छुड़ाएंगे। बोला, अगर सन्यास आदमी लेता है तो घर भी छूटता है, पैसा भी छूटता है, अपने वाले भी छूटते हैं। भक्ति में कुछ नहीं छूटेगा। भक्ति में आप उसी घर में रहिए, उन्हीं लोगों के साथ रहिए, पैसा भी आपका है, सब कुछ आपका है। बस सिर्फ ये कहना है, अंदर से मानना है। देखिए, अंदर से मानना है कि सब कुछ भगवान का है। पहले हम क्या कहते थे? सब कुछ मेरा है। अब हम कह रहे हैं सब कुछ भगवान का है। यही भक्ति हो गई, है ना। सब कुछ भगवान का है यहाँ,
ये भक्ति है। तो भक्ति से सरल और भक्ति से बढ़िया कोई साधन नहीं है। सब भगवान ने कहा भक्ति शुरू भी भगवान से होती है और अंत भी भगवान से होती है ना। भक्ति शुरू भी भगवान से होती है, और ज्ञान योग और कर्म योग, कर्म तो कर्म से शुरू होता है और एंड भगवान से होता है, कर्म योग। और ज्ञान योग में बहुत चतुष्ट साधन चाहिए, विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षा। भक्ति में कुछ नहीं चाहिए। भक्ति में हर कोई भक्ति का अधिकारी है, हर कोई भक्ति कर सकता है, बस मनुष्य होना चाहिए। तो बोला भक्ति जो है वो बहुत सुलभ है। भगवान कभी धोखा नहीं देते, भगवान तुम्हारा धन नहीं लेते, भगवान तुम्हारा धर्म नहीं बिगाड़ते। हर कोई भक्ति कर सकता है। और कुछ नहीं कर सकते तो तुम जो कुछ करते हो, है ना, जो सेवा करते हो, उसको केवल भाव को परिवर्तन करो तो वो भक्ति बन जाता है। जैसे बताया, हमारा चलना भक्ति है। हम भगवान का दर्शन करने या उनकी सेवा करने का काम करने जा रहे हैं, भगवान का दर्शन का खाना बना रहे हैं, भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, भगवान के घर की सफाई कर रहे हैं, और नहा रहे हैं तो भगवान के सामने जाना है इसलिए साफ़ सुथरे हो रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भगवान शरीर स्वस्थ रहे इसलिए आपकी सेवा हो सके, इसलिए एक्सरसाइज हो रही है। तो हर काम भगवान के लिए कर सकते हैं। तो हर काम भगवान के लिए करो। तुम्हारा ये बनाव, श्रृंगार, दौड़ धूप, ये चिंता परिश्रम किसके लिए? कह रहे हैं ये जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सज धज रहे हैं, इतने अच्छे से रहते हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। मत कहिए अपने लिए। कहिए बिजनेस किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए। दुकान किसकी है? भगवान की। बिजनेस किसका है? भगवान का। सब भगवान का। यहाँ अपना नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब भगवान का है। तो जैसे हम ये कहते हैं सब भगवान का है, तो ये भक्ति हो जाती है। और भक्ति सुख देती है, आनंद देती है। अगर हम ये कहते हैं कि मेरा मेरा, तो मेरा करने से मैले हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। हाय मेरा है, अब मुझे संभाल करनी है, अब मुझे करना है, अब मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा। और भगवान का है तो कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अरे सब भगवान करा तो रहे हैं। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, भगवान करा रहे हैं तो लापरवाह नहीं होना है, पूरी सेवा करनी है, पूरा ध्यान रखना है, पर भगवान के समर्पित रहना है। समर्पण क्या है? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे, यही समर्पण है। उसमें उसको कोई चिंता फिक्र टेंशन नहीं रहता, सब भगवान का है। भक्ति में कोई नई बात उत्पन्न नहीं करनी है, भगवान ने सबके हृदय में प्रीति दे रखी। अब कह रहे हैं भक्ति में कुछ नई बात उत्पन्न नहीं करनी है। प्रेम बच्चे को बचपन से आता है। 2-3 महीने का बच्चा होता है तो माँ को पहचानने लगता है, माँ को देख के मुस्कुराने लगता है। किसने सिखाया उसको? अब देखिए, एक मनुष्य ऐसा है जो मुस्कुरा सकता है ना? कोई और जानवर मुस्कुराता है? बिल्ली मुस्कुराती है, भालू मुस्कुराता है, कुत्ता मुस्कुराता है, बंदर मुस्कुराता है। सिर्फ मनुष्य मुस्कुरा सकता है, और हम मुस्कुराते ही नहीं। तो गुरु कहते हैं हर समय मुस्कुराते रहिए, और आप लोग भी सब मुस्कुरा दीजिए कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो मुस्कुराने से हमारे 64 मसल्स यूज़ होते हैं, नहीं 16 मसल्स यूज़ होते हैं, और फ्राउन करने से 64 मसल्स। तो गुरु कहते हैं इसलिए हर समय मुस्कुराते रहिए। तो कह रहे हैं कि कोई नई बात उत्पन्न नहीं होती है इसमें, भक्ति में कोई नई बात उत्पन्न नहीं करनी होती। प्रीति हमारे सबके हृदय में है। वे प्रीति जिससे जोड़नी थी उससे ना जोड़कर अन्य से जोड़ दी। कह रहे हैं जिससे प्रीति जोड़नी थी उससे तो जोड़ी नहीं। प्रीति किससे जोड़नी थी? भगवान से। और हमने जोड़ ली किससे? स्त्री से, पति से, बेटे से, धन मकान से। प्रेम सबके अंदर है, पर कनेक्शन गलत कर दिया। अब गुरु कहते हैं कनेक्शन चेंज कर दो। कनेक्शन क्या करो? चेंज कर दो। किससे करो? जो हमने धन से, पति से, बच्चों से, मकान से, सबसे प्रीति जोड़ रखी थी, वही प्रीति भगवान से जोड़ दो। एक बार एक दृष्टांत है कि एक बार एक
बस में एक कंडक्टर को एक पर्स मिलता है, तो पूछता है ये पर्स किसका है, किसका है? तो एक वृद्ध आदमी कहता है पर्स मेरा है। तो कहता है कैसे पता चले तुम्हारा है, तुम्हारी इसमें फ़ोटो तो नहीं है? कहता नहीं, इसमें भगवान कृष्ण की फ़ोटो लगी है। तो कहता है वो तो कोई भी लगा सकता है। कहता नहीं, इसमें 100 के 5 नोट हैं। तो कहता हाँ है। तो कहता है ये मेरा ही पर्स है और इसकी कहानी है। कहता है क्या कहानी है? बोला जब मैं जवान था तो मैं बहुत सुंदर था, तो पहले मैंने अपनी फ़ोटो लगाई। देखिए सबसे ज़्यादा मनुष्य अब किसको प्यार करता है? अपने को। बोला फिर मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, मैंने उनकी फ़ोटो लगाई। फिर उसके बाद मेरे एक बेटा हुआ, फिर मैंने उसकी फ़ोटो लगाई। फिर बेटी हुई, उसकी लगाई। फिर उन दोनों की लगाई। फिर उन दोनों की शादी हो गई। और कुछ दिन पहले मेरी पत्नी का भी शरीर शांत हो गया और मैं अकेला रह गया। तो मुझे बहुत अकेलापन लगता था, तो मैंने भगवान कृष्ण की फ़ोटो लगाई। तो मुझे लगता है कि मैंने शुरू से ही भगवान कृष्ण की फ़ोटो क्यों नहीं लगाई? मैंने बच्चों की लगाई, मैंने पत्नी की लगाई, मैंने अपनी लगाई, तो भगवान से तो संबंध जोड़ा ही नहीं। भक्ति क्या है? भक्ति है भगवान से संबंध जोड़ना, भगवान से अपनापन करना। ये जो हमने संसार में इतना अपनापन कर लिया है, ये कुछ सुख देने वाला नहीं है। सुख देने वाली है भक्ति, भगवान से अपनापन। भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा है नहीं। सब देखिए 24 घंटे कौन आपके साथ रहता है? कौन आपको हर समय आपका ध्यान रखता है? एक बार एक राजा था, तो एक फ़कीर उसको बहुत अच्छे लगे, बहुत पसंद आए। तो उसने कहा कि आप हमारे घर चलिए, हमारे राज में चलिए। तो बोले मेरी 3 शर्तें हैं, मैं चलूँगा तुम्हारे राज में, तो 3 शर्तें हैं, तुम मान लोगे तो मैं चलूँगा। बोले क्या 3 शर्तें? बोले पहली शर्त है कि मैं खाऊंगा और आप देखोगे, आप नहीं खाओगे। मैं खाऊंगा, मैं प्रसाद पाऊंगा, आप देखोगे। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि मैं सोऊंगा, आप जागोगे। और चौथी बात क्या है? बोले आप कहीं नहीं जाओगे, आप राज भी नहीं करोगे, आप सदा मेरे साथ रहोगे। बोले ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा मैं क्यों चलूँ तुम्हारे साथ? मेरे भगवान, देखिए हम सबके भगवान, और सबके भगवान अपने हैं, अपने। अगर हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं और पूरी वर्ल्ड में कितने भी लोग हैं, 6 बिलियन मिलियन जितने भी हैं, तो वो जितने भी लोग हैं वो सबके भगवान अपने हैं, हर एक किसी के। तो उसने कहा कि मेरे भगवान हर समय मैं खाना खाता हूँ, वो देखते हैं, वो मेरा खाना पचाते हैं, मैं खाता हूँ। मैं सोता हूँ, वो मेरे लिए जागते हैं, वो मेरा ध्यान रखते हैं, वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। और आप तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे अपना राज करने के लिए, मैं आपके राज में रहूँगा अभी, पर आप तो हमेशा मेरे साथ नहीं रहेंगे। पर मेरे भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान। गोपियाँ क्या कहती थी? हम मेरे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर हम तुम्हारी हैं, श्याम सुंदर हम तुम्हारी हैं, तो मेरे भगवान। अब किससे हाथ रख के कह दीजिए तुम मेरे हो? कह सकते हैं किसी से हाथ रख के तुम मेरे हो? रख लीजिए हाथ किसी पे। तो जितना प्रेम भगवान आपसे करते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता। भगवान ही अपने हैं, भगवान ही हमारे हैं, उन्हीं से संबंध जोड़ना है, उन्हीं से अपनापन करना है। अब ये कह रहे हैं हमारी लाइन जो है, टेलीफोन हमारे घर में है पर लाइन ठीक नहीं मिली, अतः लाइन बदलनी है, प्रीति का मुख मोड़ना है, सिर्फ लाइन को चेंज करना है। जो लाइन हमने संसार से जोड़ रखी थी और उसे भगवान से जोड़ना है। कह रहे हैं भक्ति में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, यहाँ चुल्लू भर पानी और तुलसी दल से ही भगवान खुश हो जाते हैं। भाव चाहिए यहाँ, भगवान को कोई वस्तु नहीं चाहिए। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव भी एक सार है, भाव से जो मुझे भजे उसका बेड़ा पार। भाव की यहाँ कीमत है। भक्ति में कोई वस्तु नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए आपको, आपका अपनापन चाहिए, आपका भाव चाहिए। भक्ति में भगवान का सहारा रहता है। भक्ति में भगवान स्वयं अपने भक्त का हाथ पकड़कर ले चलते हैं।
बच्चा जैसे साथ चलते पिता पर निर्भर होता है, वैसे ही भक्त भगवान पर निर्भर होता है। विघ्न से रक्षा भार भगवान पर है। कह रहे हैं भगवान का जो सहारा होता है वो भक्ति में पूरा होता है। भक्ति में हमें किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य को किसके सहारे की ज़रूरत होती है? पैसा चाहिए, दूसरा व्यक्ति चाहिए। अकेला आदमी अकेला नहीं रह सकता, पर भक्त अकेले 80-80 साल गुजार देते हैं, छोटी सी कुटिया में रह जाते हैं। कितनी उनके साथ कौन है? उनके साथ संसार का मालिक है ना। उनके साथ कौन है? संसार का मालिक। तो भगवान को अपना बना लिया, भगवान से भक्ति कर ली, तो कोई दूसरा नहीं चाहिए। आप कभी अकेले नहीं होंगे, आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। गरज ना और सहारों की, एक तेरा सहारा काफ़ी है। बन बन के सहारे टूटते हैं, एक तेरा सहारा काफ़ी है, एक तेरा सहारा काफ़ी है। तो भगवान का एक सहारा काफ़ी है, क्योंकि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान संसार के मालिक हैं, भगवान हमारे अपने हैं। भगवान से बड़ा सहारा और कौन सा है? अगर कोई तकलीफ़ आती है, कोई परेशानी आती है, हम कहते हैं भगवान का हर विधान मंगल में है, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। हमें लगता है भगवान है ना, भगवान सब ध्यान रखेंगे, भगवान सब कर रहे हैं, हम तो सिर्फ सेवा कर सकते हैं, सेवा हम कर रहे हैं। फिर गुरु कहते हैं एक बात और है, हम भक्ति कर रहे हैं ना, तो भक्ति में एक बात बहुत ज़रूरी है कि भक्ति में हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, हमें किसी के दोष नहीं देखने, हमें किसी की कमियां नहीं देखनी है। जब हम भगवान करके देख रहे हैं, भक्ति मतलब सर्वत्र भगवान है, हर सब कुछ भगवान बन गए। भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है, भगवान सब कुछ बन गए। तो किसी के दोष नहीं देखने, किसी की कमियां नहीं देखनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, सबके लिए शुद्ध भाव रखना है। भक्ति में भाव की बहुत कीमत है। हमारा भाव, गुरु कहते हैं भाव की रक्षा करो, भाव को बिल्कुल बिगड़ने मत दो, है ना। भाव की रक्षा करो। झट हमारे मन की नहीं होती, हमारा भाव बिगड़ जाता है, हम झट दूसरा देख लेते हैं, हम झट गलत भाव रख लेते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हर बात का शुक्राना मानिए। भगवान ने हमें कितने अच्छे से रखा है, भगवान ने हमें कहाँ रखा है, हमें निरंतर सत्संग मिल रहा है, हमें निरंतर भजन कर पा रहे हैं हम। कितनी कृपा है भगवान की, कितने गुरु के शुक्राने। सारे शुक्राने तो गुरु के हैं। न मिलते सतगुरु तो न जाने हम कहाँ जाते, हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, मेरी जिव्या एक तेरे गुण बेशुमार। तो गुरु की शुक्राने तो अनंत है। संसार में आसक्ति होती है और भगवान से प्रेम होता है। संसार का जो प्रेम होता है उसको आसक्ति कहते हैं, और भगवान से जो प्रेम होता है, भगवान से जो अपनापन होता है, उसे प्रेम कहते हैं। तो संसार में हम जो भी करते हैं आसक्ति है। देखिए संबंध भगवान कितना निभाते हैं। द्रौपदी से कितना संबंध निभाया। जब उनका चीर हरण हो रहा था तो भगवान कैसे साड़ी बन के आ गए, है ना। भगवान ने कैसे द्रौपदी की रक्षा करी। वो तो घसीट के ले जा रहा था दुशासन, बाल खींच के ले जा रहा था द्रौपदी के, जैसे मरे हुए कुत्ते को खींचते हैं ऐसे खींचता हुआ ले जा रहा था। तो सबकी तरफ देखा, अपने सब पतियों की तरफ देखा, भीष्म पितामह बैठे थे उनकी तरफ देखा, और उसने कहा द्रोणाचार्य बैठे थे, सब बड़े बड़े गुरु लोग बैठे थे, उसके 5 पति बैठे थे, पर कोई कुछ नहीं कह पाए। भगवान ने कैसी लीला करी। भगवान ने ये दिखा दिया दुनिया को कि मेरे अलावा कोई नहीं है तुम्हारा। देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। इसके 5 पति बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, पितामह बैठे हैं, उसके ससुर बैठे हैं, सब बैठे हैं, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा। और भगवान ने लीला कर दी। भगवान साड़ी बनकर आ गए, तो उन्होंने अपना संबंध निभाया ना। तो द्रौपदी का भी कितना संबंध था, कितना प्रेम था उनसे। फिर जब दुर्वासा ऋषि आ गए 10,000 शिष्यों को लेके, दुर्योधन ने भेजा था ना उन्हें, पहले खूब खातिर करी उनकी, और फिर कहा कि तो बहुत दुर्वासा ऋषि खुश हो गए। उनका तुम क्या चाहते हो? बोले आप शाम को जाइएगा उनके यहाँ भोजन पर, सुबह मत जाइएगा, 1 बजे 2 बजे तक मत जाइएगा, शाम को जाइएगा 2 बजे के बाद। तो बोले क्यों? बोले नहीं मेरी यही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं।
वो उसको चिढ़ता था ना, दुर्योधन युधिष्ठिर से सब कुछ ले लिया फिर भी चिढ़ रहा है। देखिए माया कैसी होती है, सब कुछ ले लिया उनका और फिर भी चिढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो गए। तो अब युधिष्ठिर ने आके कहा कि वो तो मैंने तो उनसे कह दिया, वो हमारे घर आए थे कि आप लोग सब भोजन यहीं करिए। तो उसने कहा मैं तो भोजन कर चुकी, और ये बटलोई जो है, उसके पास एक बटलोई थी, आप सब जानते ही हैं कि उसमें जब तक वो नहीं खाती थी तब तक उसमें कुछ भी मांग सकती थी, कितने लोगों को भी खिला सकती थी। तो उन्होंने कहा कि अब तो युधिष्ठिर घबरा गए, अब कैसे होगा। पांचों पांडव घबरा गए, पर द्रौपदी नहीं घबराई। उसने कहा नहीं, भगवान है। उसने भगवान को याद किया, और भगवान प्रसाद पा ही रहे थे, रुक्मणी जी प्रसाद उनको लगा ही रही थी, तो भागे आए, बोले नहीं मेरा भक्त याद कर रहा है। उन्होंने देखा उसमें एक चावल का दाना लगा हुआ था, उन्होंने खा लिया और सबको डकार आ गई और सब भाग गए, बोले अब हम नहीं जा रहे खाने। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान से हम संबंध निभाएं, तो भगवान को याद तो करें, भगवान से प्रेम तो माने, भगवान से अपनापन तो करें कि मेरे भगवान हैं, मुझे क्या चिंता है, मुझे क्या सोचना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, भगवान को याद करते रहना, सब काम भगवान को अर्पण करना, सब कुछ भगवान का मानना, सब कुछ भगवान का है। फिर इसमें एक बहुत बढ़िया बात कही है, मनुष्य भगवान की ओर एक पद चले, उनके लिए एक क्षण लगावे, तो भगवान को भी उसकी ओर एक पद चलना ठहरा। और मनुष्य एक कदम चले भगवान के लिए और एक क्षण लगावे, ठीक है। एक क्षण कितना होता है, जैसे हमने एक पत्ते में सुई की नोक भी वो डाली, सुई पत्ते में सुई डाली, फिर उसको घुसी सुई और फिर खींचा, इतना एक क्षण होता है। तो एक क्षण हम भगवान के लिए लगावे, तो भगवान का एक पग कितना होता है, तो भगवान भी एक पग लगाएंगे हमारे लिए और एक क्षण लगाएंगे। तो भगवान का एक पग कितना होता है, भगवान का एक पग होता है, उनका कितना कितना था एक पग, राजा बलि का। राजा बलि का जब उन्होंने वामन अवतार में आए थे, तो राजा बलि का एक पग कितना था, तीनों लोक नाप लिए, है ना, 3 पग मांगे थे ना, 3 पग भूमि दे दो, तो तीनों लोक नाप लिए एक पग में। तो एक पग में तो भगवान ने पूरी पृथ्वी नाप दी। तो एक पग हम भगवान के लिए बढ़ाते हैं, तो भगवान भी तो एक पग बढ़ाते हैं। अब भगवान का पग कितना बड़ा होता है ये तो सोचिए। हम एक क्षण लगाते हैं भगवान के लिए, तो भगवान का एक क्षण कितना होता है, हमारी पूरी ज़िंदगी। तो गुरु कहते हैं कि इसलिए तात्पर्य ये है, तो भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो संसार में फंसोगे, इसलिए भक्ति करनी चाहिए। भक्ति की सुलभता क्या है, वो भगवान भक्त को स्वयं ढूंढते हैं, भगवान अपने भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और वो भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं कि कहीं इसकी चरण धूलि मुझे मिल जाए, है ना, इसकी चरण धूलि मुझे मिल जाए। भगवान कितना प्रेम करते हैं, कोई करता है आपसे इतना प्रेम? माँ बच्चे से करती है, पर माँ बच्चे से करती है तो जितनी दुनिया की सारी माँएं करती हैं प्रेम अपने बच्चों से, उससे भी कहीं ज़्यादा प्रेम भगवान का अपने भक्त से होता है। बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, उस प्रेम को कि हम किसी से मिसाल नहीं दे सकते, बस उसको फील किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, उसको फील किया जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है। एक बार बाज़ार में राजा अपनी छत पे टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक संत जो हैं वो बाज़ार में जा रहे, तो उन्होंने देखा वो संत जो हैं कहीं किसी की तरफ नहीं देख रहे, वो एकदम अपनी मस्ती में भगवान के प्रेम में चले जा रहे। तो उनको बड़े बड़े अच्छे लगे वो संत, तो उन्होंने उनसे कहा अपने सिपाहियों से कि ऐसा करो कि जाल डालो और इन संत को खींच लो। तो उन्होंने जाल डाला और उन संत को ऊपर खींच लिया छत। तो संत ने कहा कि भैया राजा साहब, आपने मुझे क्यों ऐसे खिंचवाया? बोले आपको देख के मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी शांति मिली, इतना प्रेम फील हुआ, ऐसा लगा कि जैसे आप भगवान के भक्त हैं। तो संत जी मुस्कुरा दिए, बोले आपका क्या प्रयोजन था मुझे खिंचवाने का, बताइए। बोले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भगवान कैसे मिले? बोले मैं कैसे मिला आपसे, आप बताइए, मैं कैसे मिला आपसे, हैं कैसे मिला मैं आपसे? आपको मन में तड़प हुई, आपके मन में इच्छा हुई,
तो आपने तुरंत खिंचवा लिया। मुझे आपसे मिलना होता तो मैं क्या करता, पहले आपसे अपॉइंटमेंट लेता, फिर आप अपॉइंटमेंट देते महीने 2 महीने बाद का, फिर मैं कितनी कितनी मुझे लाइनें पार करके आना पड़ता। पहले वज़ीर मिलता, फिर नहीं वज़ीर क्या, पहले सिपाही दरबान मिलता, फिर दूसरा कुछ मिलता, कोई मिलता, फिर वज़ीर मिलता, फिर कहीं मैं आपसे मिल पाता। मुझे महीने 2 महीने लग जाते और आपको मिलना था तो आपने मुझे खिंचवा लिया। तो ऐसी अगर हमें भगवान की तड़प होती है, भगवान के लिए तड़प होती है, तो भगवान हमें झट खिंचवा लेते मतलब अपना बना लेते। भगवान तो हम सबसे प्रेम करते हैं पर हम ही उनसे प्रेम नहीं करते। भगवान तो हमसे प्रेम करते हैं पर हम ही उनसे प्रेम नहीं करते। हमारा मन संसार में लगा रहता है, ये कर लूँ वो कर लूँ। देखिए करने की मनाही नहीं है, पर भगवान को याद रखना है। सिर्फ क्या करना है, भगवान को याद रखना है, भगवान का शुक्राना मानना है हर समय। देखिए भगवान को याद करने का तरीका और है, हर समय शुक्राना मानना। कहते रहें हम, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ मैं, आप मुझे भूले नहीं। हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। हे नाथ मैं आपका हूँ। हे नाथ आप मुझे प्यारे लगे। हे नाथ हर पल आप याद रहें। मेरी रति मति गति, मेरे तन मन प्राण सब आप में लगे। मैं कभी किसी के दोष ना देखूं, मैं कभी किसी को गलत ना समझूं, मैं कभी किसी के लिए गलत भाव ना रखूं। सब में आपके दर्शन हो। हर समय मैं हर बात का शुक्राना मान सकूं। सब के लिए भगवान मेरा शुद्ध भाव रहे। हर समय आपकी स्मृति, आपकी याद, आपका प्रेम बना रहे। हर समय हर छोटी छोटी बात में आपका सानिध्य महसूस होता रहे। आपकी कृपाएं, वो आपकी कृपाएं तो इतनी है कि हम कभी समझ नहीं सकते आपकी कृपाओं को। कितनी आपकी कृपाएं, आप तो कृपा बरसाए जा रहे हैं, पर हम उन कृपा को फील कर पाए, कभी शिकायत ना करें, कभी परेशान ना हो, कभी दुखी ना हो, सिर्फ आपका नाम लेते रहें। भगवान भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर आ रहा है तो भगवान स्वयं हमारी जिह्वा पर नृत्य कर रहे हैं। कितनी कृपाएं हैं भगवान की, गुरु की कितनी कृपाएं। तो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। अनंत अनंत शुक्राना।